जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरु जी आपके लिए क्या है और गुरु जी क्या करते हैं, तो मेरा तो सीधे शब्दों में एक ही जवाब होगा संगत जी, कि जिस समय जैसे इंसान पानी में डूब रहा होता है, जैसे किसी नदी में या समुद्र में डूब रहा होता है ना, तो उस बेचारा उस कश्मकश में होता है कि बेचारा या मर जाएगा आज, ना तो उसको सांस आ रही होती है, रुक रुक के कभी आ जाती है सांस, कभी नहीं आती है, तो हो सकता है वो मर जाए, यानी चांसेस ज़्यादा ही होते हैं कि अब वो बचेगा नहीं। तो उस टाइम गुरुजी, भोले भंडारी शिवजी भगवान आकर के हाथ थामते हैं और हमें बचा लेते हैं। मेरे जीवन में तो मेरे परमात्मा ने, गुरुजी महाराज ने यही किया है कि आकर के हाथ थाम लिया है और मैंने तो अपना सरेंडर कर दिया है गुरुजी को कि गुरुजी आप ही मेरे जीवन को देखोगे। और सच में संगत जी, मैं तो बिल्कुल है ना, अब मैं इतना सोचना तो खैर एज ए ह्यूमन बीइंग सब हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सोचता है, बट ठीक है, मैं अब इतना नहीं सोचती। पहले कोई बोलता था, कुछ बोलता था तो मैं इतना दिल को लगा लेती थी, रोती थी, उस चीज को सोच सोच के रोती थी, दिमाग में लिए बैठी रहती थी। और अब अगर कोई कुछ बोल देता है ना, तो मैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बोलती हूँ कि गुरुजी आप देख लो। और फिर ये भी सोचती हूँ कि गुरुजी आप मेरे कष्ट ही कटवा रहे होंगे, मैंने ही शायद पिछले जन्म में उसके साथ बुरा किया होगा कि आज मुझे उसका भुगतान भरना पड़ रहा है। तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं और हमारे जो पुराने जो कष्ट हैं, हमारे लेने देने हैं, वो सब भुगतवाने के लिए गुरुजी जिंदगी में आ गए हैं। तो हर एक चीज के लिए, हर पल के लिए, हे मेरे परमात्मा, हे गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं ना, तो गुरुजी ने हम सब की जिंदगी एकदम पलट दी है। मन प्रसन्न रहने लगा है। पहले तो कोई रीजन ढूंढना पड़ता था, अब विदाउट रीजन मन खुश रहता है। जितना है गुरुजी जितना दे रहे हैं ना, तो उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। जहां मेरा काम बिल्कुल ना के समान हो गया था, गुरुजी आपने उसको ऊपर उठा दिया। गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं गुरुजी का जब सत्संग शेयर करते हैं तो अपने शुरुआत से बताना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ शुरू हुई थी मई 2023 में, लेकिन उससे पहले भी एक बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। वो किया था 2017 में अटेंड किया था। पर मैं उस समय जब गुरुजी के सत्संग में गई थी, तो जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था संगत जी, तो मुझे तो वहाँ ये भी नहीं पता कि गुरुजी का स्वरूप किधर लगा था। मैं तो बस फूलों की तरफ ही देखती रही। हाँ, शिवजी भगवान मुझे दिखे थे और एग्जैक्टली मुझे गुरुजी का स्वरूप मुझे ध्यान भी नहीं कि मैंने देखा भी था। पर हाँ, एक वहाँ हमारे घर के पास एक वो फोटो शॉप है, तो वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे रहते थे, तो मैं बस प्रणाम कर लेती थी। तो मुझे तो नहीं पता था कि जय गुरुजी बोलते हैं, पर बोलते हैं ना कि गुरुजी एक बार गुरुजी के सत्संग में चले जाओ, वो अपने आप आपको जोड़ लेते हैं। तो उस समय मैं जैसे 2017 में गई थी, फिर 2023 में जब गुरुजी को पता लग गया कि अब तो इसकी नैया डूब गई, अब तो इसको सहारा देना पड़ेगा, तो उस समय गुरुजी आए और उन्होंने मुझे सहारा दिया। तो मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना। तो गुरुजी ने तो हमारे जीवन में इतने मिरेकल किए ना, तो मैं तो वो बता ही नहीं सकती। खैर, मैंने अपने पिछले सत्संग पहले भी अपने इसी चैनल पर शेयर किए हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया, कैसे वो नौकरानी थी जो हमारे घर की मेड थी, मेरी मम्मी के घर पे जो मेड लगी हुई है,
लगी हुई थी खाना बनाने के लिए, कैसे उन्होंने उसने उसमें नींद की गोलियां मिला करके मम्मी को दी। उसके बाद भी कैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी के द्वारा फ़ोन करवाए। आज तक मेरी मम्मी को ये ध्यान नहीं है कि उन्होंने कैसे फ़ोन भी करे हैं। वो तो कहती हैं मैंने कोई फ़ोन नहीं किए हैं। और इतनी गुरुजी की मेहर थी कि हमारे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। समय रहते हम सब मम्मी के पास पहुंच गए थे। तो उस समय तो गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को दूसरा जीवन दिया था, हम सभी को दूसरा जीवन दिया था, क्योंकि हम सब अपनी मम्मी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे उस समय संभाला जहाँ मेरा काम बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे था। तो गुरुजी ने एक ऐसी नई किरण मुझे दिखा दी कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए आज दोबारे से काम शुरू हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी ही मेरी उसमें हेल्प करेंगे कि मैं उसमें खूब मेहनत करूं, आगे बढ़ती चली जाऊं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही संगत जी सोच रही थी वैसे कि गुरुजी मुझे कभी कभी सत्संग में तो बुला लेते हैं, लेकिन मैं सत्संग में जाकर के ना, किसी भी सत्संग में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे सेवा का मौका नहीं मिलता। तो गुरुजी तो कहते हैं ना सबके दिल की बात सुन लेते हैं। तो संगत जी अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे सामने घर में सत्संग था। तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया कि सत्संग है और आप टाइम से पहले आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे काम वाम रहेगा तो आपको करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी सेवा करने के लिए, गुरुजी ने बुलाया है तो। और संगत जी जितना मेरे मन में था ना कि मैं सेवा करूं, पता नहीं गुरुजी ने तो खूब करवाई, खूब सेवा करवाई। गुरुजी ने मेरे हाथों से अपनी जूतियाँ रखवाई, उसमें सॉक्स रखवाई, चोला पहनवाने में हेल्प करवाई और प्रसाद वहाँ रखने में। तो गुरुजी ने तो इतना मेरे मन की बात सुनी ना। गुरुजी ने कहा तू मन भर के, जी भर के तू सेवा कर ले तू आज। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप इतनी जल्दी बात सुनते हैं। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अभी जब पीछे गुरु पूर्णिमा थी ना, तो वैसे ही मैं बाहर खड़ी होकर के चांद को देख रही थी। तो मैंने जैसे कई बार कुछ संगत से सुना है कि जब वो बड़े मंदिर जाते हैं तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन और वो चांद को देखते हैं तो उसमें कई बार गुरुजी के उन्हें दर्शन होते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपनी बालकनी में खड़े होकर के चांद को देख रही थी और संगत जी उसके अंदर गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी के दर्शन हुए संगत जी उस वाले स्वरूप के जिसमें गुरुजी ने जैसे सफ़ेद चोला पहन के अपने मुंह पे अपना हाथ रखा हुआ है ना, थोड़ा सा हाथ रखा हुआ है, उस वाले स्वरूप के। और मैंने बोला जय गुरुजी, और मैंने अपनी डॉटर को भी बुलाया। मैंने कहा कि बेटा इधर आ और देखो चांद को देखो। तो उसने भी कहा मम्मी इसमें तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जबकि मैंने उसे पहले नहीं बोला था कि इसमें कुछ दिख रहा है। यानी मैंने कहा बस हाथ जोड़ लो। तो उसने ध्यान से ऐसे देखा और उसने कहा मम्मी इसमें तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। तो इस समय देखो संगत जी जो स्क्रीन पे ये गुरुजी का स्वरूप आ रहा है ना, इसी स्वरूप के गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। जय गुरुजी। पर मैंने जैसे एक हम लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है ना, तो मैंने ना अंदर आकर के गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के बोला गुरुजी अगर सच में मुझे ना आपके दर्शन हुए हैं ना तो आप मुझे प्लीज़ बताना, ये मुझे कंफर्म करना कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और संगत जी अगले ही दिन सुबह में जब मैं फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रही थी ना, तो उसमें आया कि कल मुझे चांद में गुरुजी के दर्शन हुए। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखो गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैं 7 जन्मों तक हाथ थाम लेता हूँ अगर एक बार हाथ पकड़ता हूँ। तो मुझे तो गुरुजी ने वो भी कंफर्म किया हुआ है कि कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा है। मेरे ड्रीम में जब गुरुजी के दर्शन हुए तो गुरुजी आए और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरी मम्मी की वजह से तुम्हारे पास हूँ। और ये सच बात है गुरुजी, मेरे तो बहुत माड़े कर्म हैं। मैं तो आपकी संगत गुरुजी बन ही नहीं सकती थी, पर आपने ऐसा
अपना हाथ रखा है ना सिर पे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब आपने गुरुजी ड्रीम दर्शन दिए ना, तो उस समय गुरुजी ने ऐसे बोला कि तेरी मम्मी की वजह से मैं तुम्हारे पास हूँ। और गुरुजी ने अपना, संगत जी, अपने दोनों हाथ आगे करे और मैंने गुरुजी के हाथों पे अपने हाथ रख दिए। और फिर एकदम से गुरुजी ने आंखें खोली और उसमें से इतना तेज निकला और मेरी एकदम से आंखें खुल गई। तो मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे हाथों को थाम लिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, मैं तो यही कहती हूँ कि गलती से भी मुझसे कोई गलत कर्म ना होए, किसी के लिए गलत विचार मेरे मन में ना आए और किसी को अपनी वाणी से कुछ भी मैं गलत ना बोलूँ गुरुजी। हमेशा आपका मन ही मन, हमेशा आपका सिमरन चलता रहे गुरुजी, और आप ही सब कुछ देखोगे गुरुजी, आप ही सब कुछ करोगे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कई बार है ना ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, और गुरुजी तो कहते हैं ना हर एक छोटी बात को भी जानते हैं, तो हैरान कर देती हैं वो चीज़ें। एक छोटा सा सत्संग संगत जी, मैं बताती हूँ, सत्संग बात या जो भी लगा लो आप, मैं अपने बच्चों के लिए शाम के समय फ्रूट्स काट के उनको दे रही थी। तो मैं ऐसे ही सोचने लगी कि मुझे भी फ्रूट खाए कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि मुझे ना काफ़ी टाइम से खांसी चल रही थी। तो मैंने इस वजह से कि ठंडा होगा फ्रूट, इस चक्कर में मैंने फ्रूट खाया ही नहीं था कि फ्रिज से निकला होता है, तो मैंने फ्रूट खाया भी नहीं। तो बस मैंने बच्चों को फ्रूट वगैरह काट के दिया। तो रात के टाइम जैसे ये फ़ोन देखने लग गई, तो संगत जी फेसबुक में जैसे वो स्क्रॉल कर रही थी ना, तो उसमें मैसेज आया कि थोड़ा खुद भी फ्रूट खा लिया कर। और यही शब्द थे, और मैं देख करके ना हैरान रह गई कि गुरुजी का कैसा ये मैसेज आया है। और उसके बाद से वो मैसेज मुझे कभी दोबारा भी नहीं दिखाए संगत जी। और पढ़ के जैसे ही ऊपर गया वो मैसेज, मैं नीचे देख रही हूँ वापस करके, तो वो मुझे वापस से मैसेज भी नहीं दिख रहा। पता नहीं गुरुजी कई बार तो ऐसे चमत्कार कर देते हैं ना कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये हो क्या गया। तो गुरुजी महाराज तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं। हम तो बाहर भी निकलते हैं तो वहाँ भी ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि पूछो मत। जैसे कि मैं संगत जी फार्मा लाइन में हूँ, मेडिसिन्स का काम है, तो मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास मिलने के लिए गई हुई थी। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि तू परेशान क्यों रहती है। मैंने कहा नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, परेशान नहीं, आप ये मेडिसिन लिखो, प्रिस्क्राइब करो डॉक्टर पेशेंट्स को। तो कह रहे नहीं, तू परेशान मत हुआ कर, तू खुश रह, जा ऐश कर। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े और झुक करके उनको कहा शुक्राना। मतलब मुझे सीरियसली उस टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज बोल रहे हो कभी, क्योंकि कभी भी कोई डॉक्टर ऐसे नहीं बोलता जा ऐश कर, ऐसे कभी नहीं बोलता। तो गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आ जाते हैं और गुरुजी सजेस्ट करते हैं हमें कि आप लाइफ में ऐसा करो ऐसा करो, और वो सारी सजेशंस बहुत ही यूज़फुल होती हैं। गुरुजी मेरी हेल्थ को लेकर के भी, मेरी हेल्थ ये कह लो कि मतलब कई बार काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो गुरुजी मुझे सजेस्ट करते हैं कि तू ऐसे कर ऐसे कर, तो मैं वही कर रही हूँ और गुरुजी मेरी हेल्प करेंगे, गुरुजी सब कुछ देखेंगे। जय गुरुजी। अभी परसों ही मेरे बेटे के सपने में भी गुरुजी ने आकर के दर्शन दिए, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं कुछ दिन से ना संगत जी अपनी बेटी की मैथ्स को लेकर के थोड़ी सी वरीड हो रही थी कि इसके मैथ्स में और थोड़े अच्छे मार्क्स आए, तो ट्यूशन्स वगैरह और देख रही थी, वैदिक मैथ्स के लिए देख रही थी। तो मेरे बेटे को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और उसे ना दिखा जैसे कि गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हुए हैं। तो उसमें एक स्वरूप में गुरुजी ने, स्वरूप में से ही गुरुजी मेरे बेटे को बोल रहे हैं कि जो रीत की मैथ्स की ट्यूशन है ना वो ऐसी है, तो उसको मैथ्स की ट्यूशन के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा बेटा अगले दिन जब स्कूल से आया ना, तो मुझे बोल रहे कि मम्मी मुझे आज सपना दिखा और सपने में गुरुजी दिखे और गुरुजी का ऐसे स्वरूप लगे हुए थे 2, और उस एक स्वरूप में से बोल रहे थे। और गुरुजी ने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी और चश्मा लगाया हुआ था।
और गुरुजी सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। और संगत जी, जो मेरा बेटा है वो 6 इयर्स का है, और मैंने तो इतना गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना कि आप मेरे बेटे के स्वप्न में आए हो, उसको ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी। और गुरुजी, आप जानते हो कि मैं अपनी डॉटर के लिए थोड़ा मैथ्स के लिए वरीड हूँ, तो आपने आकर के सपने में आकर के सजेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो अपना आकर के। तो मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, बच्चों को, मुझे, परिवार को, हम सबको गुरुजी आपने ही संभालना है गुरुजी। और जो मैं इस टाइम पे सत्संग बोल भी रही हूँ ना गुरुजी, वो भी आप ही बुलवा रहे हो गुरुजी, आप देखे जा रहे हो, मैं बोले जा रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये ना 10-15 मिनट पहले मैं ये सोची थी सत्संग कैसे क्या शेयर करूँ, पर गुरुजी जब बुलवाना शुरू करते हैं ना तो बुलवाते ही चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, आप प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिए, मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, उसकी हेल्प करिए गुरुजी, मम्मी को ब्लेस कीजिए, हम सभी भाई बहनों को, मेरे हस्बैंड को, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। और हमसे जो भी कोई गलती हो गई है माफ़ कीजिए गुरुजी। गुरुजी, आप ही सब संभालोगे, आप ही सब करने वाले हो गुरुजी। और सभी संगत को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी गुरुजी पे विश्वास कीजिए, गुरुजी पे मतलब सरेंडर कर दीजिए कि गुरुजी आप अपने आप देखो कैसे क्या करना है। मैं तो अब यही बोलती हूँ, गुरुजी आप अपने आप देखो। कोई कुछ मुझे बोल दे तो गुरुजी देखेंगे, अपने आप जवाब देंगे। सामने वाले को वही अपने आप शांत कर सकते हैं, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये गुरुजी के जो शुक्राना सत्संग है वो इसलिए शेयर किए जाते हैं, पता नहीं किस किस को कौन से कितने जवाब मिलते हैं, किसको कितनी हिम्मत मिलती है ज़िंदगी में। तो ये शुक्राना सत्संग इसलिए ही शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी जीमेल आईडी पर सुंदर लिखावट में भेज सकते हैं। तो आपका भी सत्संग इस पर शेयर कर दिया जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी और लिंक भी शेयर कर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।